Nestled in the misty hills of Karnataka lies a land where time slows down, where the aroma of coffee dances in the breeze, and the emerald landscapes whisper stories of nature's untouched beauty. Welcome to Coorg, the Scotland of India. कुछ सफ़र सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र एक दूसरे को नए अंदाज में पाने के लिए होते। ये हमारा पहला कपल ट्रिप था और कुर्ग एक याद बन गया। सुना था प्यार और कॉफ़ी दोनों का मज़ा तभी आता है जब मौसम सही हो, और कुर्ग में हमें दोनों मिले। और ये रहा हमारा हनीमून ट्रिप का पहला कदम। दुर्गापुर से निकले, एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस के साथ। एक स्मूथ फ्लाइट के बाद हम पहुंचे बेंगलुरु एयरपोर्ट। अब चलते हैं अपनी कहानी पे। हमने अपने पूरे ट्रिप के लिए कैब सर्विस पहले से बुक कर रखा था, क्योंकि देखो टेंशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ड्राइव काफ़ी लंबी थी और सच बोलूं तो पेट में चूहे कूद रहे थे। तो पहले हम रुके सोडा फैक्ट्री में। नहीं, जो आप सोच रहे हो उसके लिए नहीं, बस डिनर के लिए। और यहाँ था लाइव म्यूजिक के साथ एक लाजवाब खाना। अब पेट हो गया था पूरा फुल, तो सीधा निकले मैसूर और पहुंचे मैसूर के होटल में। चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश हुए और यार सीधा सो गए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग की एडवेंचर के लिए एनर्जी भी तो बचा के रखनी थी। नए दिन की शुरुआत हुई एक शांत और सूदिंग मॉर्निंग के साथ। जल्दी से रेडी होकर हम निकल गए हमारे पहले स्टॉप के लिए, जो कि कुर्ग जाने के रास्ते में ही पड़ता है, द गोल्डन टेम्पल मॉनेस्ट्री। जैसे ही पहुंचे, वो गोल्डन डोम्स धूप में चमक रहे थे। एकदम मिसमराइजिंग व्यू था, और वो फ्लैग्स जैसे हर हवा के झोंके के साथ दुआएं उड़ रही हो। अंदर जाके 3 ह्यूज बुद्धा स्टैचूज देखकर हम बस देखते ही रह गए। इतना डिटेलिंग, इतना कामनेस, बस मन शांत हो गया। बैकग्राउंड में मॉन्क्स की चैंटिंग की आवाज, पूरा माहौल एक अलग ही सुकून दे रहा था। हमने प्रेयर व्हील्स भी घुमाए। माना जाता है कि हर घूमती व्हील एक पॉजिटिव प्रेयर दुनिया में भेजता है। और बाहर छोटी छोटी तिब्बतन शॉप्स भी थी। प्रेयर फ्लैग्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स, सब कुछ मिल रहा था उधर। मॉनेस्ट्री के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप था निसर्गधाम नेचर आइलैंड। ट्रस्ट मी, ये जगह एक फेरी टेल फॉरेस्ट जैसी थी। और एंट्री पॉइंट पे ही एक हैंगिंग ब्रिज, नीचे से नदी बह रही है। हम थोड़ा थ्रिल, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं और पत्थरों वाली खतरनाक सीढ़ी पार करके हम चले बोट राइड के लिए। शांत पानी के बीच। पानी इतना साफ था कि मानो मछलियां पानी के अंदर से हमसे बात कर रही हो। मैजिक। उसके बाद हम चले अपने दोस्तों से मिलने। खूब मस्तियाँ की और कुछ नन्हे मुन्ने दोस्तों को खाना भी खिलाया। और ये मॉनिटर, ये तो इतने दिन बाद मुझे देखा तो मेरे कंधे पे ही चढ़ गया, जैसे कि मेरा क्लास मॉनिटर हमेशा मेरे कंधे पे चढ़ा रहता था। और ये देखकर मकाओ ने भी ताताई के कंधे पे छलांग लगा दी। और हाँ, कुछ हट्टे कट्टे दोस्त भी थे, ये ऑस्ट्रिच। मैं तो दूर से इनको डायनासोर समझ रहा था। और घूमते घूमते थक गए, तो यहाँ हम बैठ गए अपने कुछ बेंचेस में। तो देखा दूर में कुछ भैया गाना और डांस कर रहे। जोक्स अपार्ट, ये यहाँ के स्टैचूज थे जो कि यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, इतना कुछ करने का चार्ज मतलब दोस्त नाराज थे, इतने दिन बाद मिल रहा हूँ तो कुछ तो चार्ज लगेगा। वो था ओनली 30 रुपीज पर पर्सन। और देखो, इतना एडवेंचर करने के बाद भूख तो लगेगी ही ना। तो लंच के लिए बिग फिश रेस्टोरेंट में रुके। We have egg fried rice, butter chicken and biryani is coming for him. फिर चलिए वाइंडिंग कॉफी प्लांटेशंस के बीच से होती हुई कुर्ग के लिए। ड्राइविंग थ्रू कुर्ग के कॉफी प्लांटेशंस फेल्ट लाइक अ ड्रीम। हर तरफ सिर्फ हरापन और हवा में कॉफी की खुशबू। यहाँ 2 तरह के कॉफी ट्रीज मिलते हैं, रोबस्टा और अरेबिका।
और मजेदार वाली बात क्या है पता है? स्टारबक्स वाली कॉफी इसी बिन से बनती है। हम प्लांटेशन के टॉप व्यू पॉइंट तक गए। ऊपर से पूरा लैंडस्केप एक ग्रीन ओशन जैसा लगता है। वहां से सीधा नीचे उतर के गए कॉफी फैक्ट्री में, जो प्लांटेशन के बिल्कुल ऊपर बनी है। फैक्ट्री विजिट पे सबसे पहले मिली एक गर्मा गर्म कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी। अकेले बैठ के कॉफी पी रहा है। व्यू तो देखो इधर से, ओ माय गॉड। बस दिन बन गया। नीचे एक छोटी सी कोजी शॉप भी थी, जहां से हमने लिए फ्रेशली ग्राउंड कॉफी, लोकल चॉकलेट्स और कुछ क्यूट सोवेनिर्स, यानी कुर्ग की यादें एक बैग में पैक करके ले आए। कुर्ग में हमारा बसेरा था KSTDC माउंटेन व्यू होटल, और इसके रूम्स आप देखो कितनी बेहतरीन है। और ये डियर, ये तो मेरी ही तरफ देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का व्यू पूरा पैसा वसूल। तो हम थक चुके थे, हम चले सोने। रेस्ट करके जैसे ही उठा, देखा सूरज चाचू अपने घर को जा रहे थे। तो हम जल्दी जल्दी निकले राजा सीट की ओर, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो चुका था। फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके अंदर जाके कुछ फोटोज ली। और सबसे मज़ेदार बात, हमें पता चला कि यहाँ भी एक सनसेट पॉइंट है, बट हमारे रूम से मज़ा कुछ और ही था। फिर हम वापस आए अपने रूम को, डिनर किया, और एट द एंड अपना खिड़की खोलते हुए एक सिंपल, काम और दिल से गुड नाइट बोलते हुए अपने डे 1 का परफेक्ट एंडिंग किया। डे 2 शुरू हुआ सुपर अर्ली, मतलब सनराइज के पहले वाला अर्ली। हम जा रहे थे मंडलपट्टी, कुर्ग के हाईएस्ट पॉइंट्स में से एक, सनराइज देखने के लिए। मंडलपट्टी कुर्ग का हिडन जेम। ये जगह टाउन के हसल से काफी दूर है, पर अगर आपको नेचर का असली मैजिक फील करना है तो मंडलपट्टी इज अ मस्ट विजिट। Located around 25 किलोमीटर फ्रॉम मदेकिरी, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड व्यू पॉइंट है, अप्रॉक्स 1600 मीटर अबव सी लेवल। यहाँ से मिलता है एक ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। एंड द बेस्ट पार्ट, अर्ली मॉर्निंग सनराइज यहाँ देखना एक सरियल एक्सपीरियंस होता है। क्लाउड्स नीचे और सूरज उनमें से उभरता हुआ, लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग में खड़े हो। लास्ट 3 to 4 किलोमीटर्स का रास्ता पूरा ऑफ रोड है, इसीलिए आपको 4x4 जीप हायर करनी पड़ती है। जीप्स इजीली मिल जाती है मंडलपट्टी जीप स्टैंड से, जो नियर अब्बे फॉल्स रोड है। जीप का रेंट अराउंड 1800 से 2000 पर जीप पड़ जाता है 6 से 7 आदमी के लिए, और एंट्री फी ₹25 पर पर्सन, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चार्ज है। और एक प्रो टिप, सुबह सुबह निकलना, थोड़ा ठंड रहेगा पर गोल्डन लाइट और व्यू दोनों प्राइसलेस होंगे। और हाँ, एक लाइट जैकेट जरूर ले जाना, ऊपर हवा काफी तेज चलती है। सूरज चाचू को बाय बोल के हम वापस नीचे आए और रेडी हुए हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए। वो था दुबारे एलिफेंट कैंप। दुबारे पहुंचने के लिए एक छोटी सी रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर चल के। और भाई प्रो टिप, संभल के चलना, मैं तो गिरते गिरते बचा था। छोटी सी एडवेंचर ट्रिप है। उसके बाद हमें वो दिखे कि मैं क्या बताऊं, बड़े शांत और सुंदर द जेंटल जायंट्स। पूरा जगह एक अलग ही एनर्जी से भरा हुआ था, अर्थी, काम, सोलफुल। हमने उनको नहाया भी। मैं देखा ये काफ़ी गंदे हो गए, तो मैं बोला चलो नहाने चलते हैं। पानी के बकेट, स्क्रबिंग और उनकी मजाक भरी हरकतें। एक ने तो पीछे से मेरे ऊपर पानी भी छिड़क दिया, मज़ा ही आ गया। भाई एक बात, ये एक्टिविटी नहीं, बॉन्डिंग मोमेंट था। हमने इतनी सारी फोटोज़ और वीडियोज़ ली कि ऑनेस्टली कुछ शॉट्स तो पूरे ट्रिप के बेस्ट है। और ऐसा लगा जैसे कि ये दोस्त एलिफेंट्स ये भी हमारे साथ पोज कर रहे हैं। टोटली वर्थफुल। हमने पूरा कैंप एक्सप्लोर किया और एलिफेंट्स को देखा फ्रीली घूमते हुए। इसमें से तो एक भुक्कड़ निकला, लीव्स चबा रहा था। ये कोई जू नहीं था, ये उनका घर है। और वो वाइब, वो फील होती है। हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बस देखते ही रहे।
सब कुछ भूल गए उस वक्त, बस नेचर, हम और वो। यहाँ की एंट्री फी है 20 रुपीज़ पर पर्सन, लेकिन अगर आपको बोट राइड करना है तो आपको लगेंगे एक्स्ट्रा 30 रुपये पर पर्सन। एलिफेंट बाथिंग के लिए 100, एलिफेंट फीडिंग के लिए 50, एलिफेंट राइड के लिए 100, एलिफेंट इंटरेक्शन जिसमें कि दोनों होगा बाथिंग एंड फीडिंग 670, और एक आता है डे विजिट पैकेज जिसमें कि आपका रहता है कैंप एक्टिविटीज़, लंच, टी या तो कॉफ़ी आपके पसंद का, जो कि आता है 1310 रुपया पर पर्सन। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 से 11 बजे तक और शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक। पूरे मॉर्निंग के एडवेंचर के बाद टाइम था एक यम्मी लंच का। एनर्जी रिचार्ज करके निकले नेक्स्ट स्टॉप के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अब्बे फॉल्स, सराउंडेड बाय कॉफी प्लांटेशंस और फॉरेस्ट ट्रेल्स। वाटरफॉल का रोड, हवा में मिस्ट, इट वाज स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी सीन। उसके बाद हम लोग गए ओमकारेश्वर स्वामी टेम्पल। शांत, सिंपल, सोल टचिंग। लेकिन आवर बैड लक, उस दिन टेम्पल भी बंद था। शाम को हम वापस आए अपने होटल, हाथ में चाय, सामने वैली का व्यू और दिल में आज का सफर। बातें होती रही और एक और परफेक्ट डे खत्म हुआ। कुर्ग का हर दिन एक नई कहानी लेके आता है, छोटी छोटी मोमेंट्स और उनमें छुपी यादें अनफॉरगेटेबल। अब एंड में कुछ और ज्ञान की बात है। बेस्ट टाइम टू विजिट। कुर्ग एक ऐसी जगह है जो हर सीज़न में खूबसूरत लगती है, पर बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से मार्च तक। ठंडी, प्लीजेंट वेदर और परफेक्ट व्यूज़। अगर आपको बारिश के मैजिक पसंद है तो जून से सितंबर का मानसून भी ड्रीमी होता है, बस थोड़ा डीले के लिए तैयार रहिए। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, कुछ बोनस टिप्स भी लेके जाओ ताकि आपका ट्रिप और भी यादगार हो। लोकल खाना ज़रूर ट्राई करना, पंडी करी, फिल्टर कॉफ़ी एक्सेट्रा। सबसे बड़ी बात, रेस्पेक्ट नेचर एंड लोकल कल्चर। कोडावा लोग अपनी मिट्टी से डीपली कनेक्टेड है, उनकी इज्जत करो, नेचर भी तुम्हें रिवार्ड करेगा। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। कभी कभी इंटरनेट का ना होना भी ब्लेसिंग होता है, यहाँ नेचर ही बेस्ट नेटवर्क। Kurg isn't just a destination, it's a feeling. And sometimes all you need is a little peace in the hills. That's all from today's video. We are signing off. Tickle Tells. Until next time.